एमडीआर टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, एमडीआर टीबी एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनिज्म है कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ है और वो अपनी जो कॉमन दवाइयाँ होती है, जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, इन दवाई के प्रति उनका अनुरोध डेवलप हो जाता है। और जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि जो आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन दवा के प्रति रेजिस्टेंस बताती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को या कन्वर्शन के बाद उसे एमडीआर टीबी कहा जाता है। इसके कॉजेस मतलब कारण अगर बात करेंगे तो अगर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट या आधी छोड़ के या इरेगुलर लेके वो लेके रखा है, तो उसके शरीर में होने वाले जंतु जो पूरे हटते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, वो खुद को ट्रांसमिशन कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो एमडीआर बन जाते हैं। और जिन पेशेंट को ऑलरेडी एमडीआर हो चुका है, ऐसे पेशेंट के शरीर से निकलने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जंतु दूसरे को जब इन्फेक्शन करेंगे तब वो फिर भी एमडीआर टीबी कहलाएगा। जिनके शरीर में एडिक्वेट ऐसा इम्यूनिटी नहीं होती है, उनके शरीर में इस टाइप का स्प्रेड होना अपेक्षित होता है। तो हर आदमी के पास इम्यूनिटी ठीक होना चाहिए। इसका जो डायग्नोसिस होता है वो कुछ टेस्ट करने से होता है, जैसे स्पूटम के ऊपर की जो टेस्ट है, जिसे हम लोग सिविनियाट टेस्ट या जीन एक्सपर्ट टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट में ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस तो मिल जाती है, साथ में उसका रेजिस्टेंस की जो रिफाम्पिसिन नाम की दवा के प्रति होता है। सेकंड टेस्ट ऐसी कि जो लाइन प्रोब ऐसे होता है जो डिटेक्ट करता है कि अनुरोध है ऑर्गेनिज्म का। एच मतलब आइसोनाइजाइड और आर मतलब रिफाम्पिसिन की दवा के प्रति होता है। तीसरी और एक टेस्ट है कि जो फिनोटाइप की टेस्ट कहते हैं, कल्चर टेस्ट कहते हैं। इसमें ड्रग सेंसिटिविटी कंफर्म हो जाती है और एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से चालू करना पड़ता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अवेलेबल है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में जो खास बात है, मतलब कि लॉन्गर ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन रहता है इसका 18 से 24 महीने तक कॉमनली, पर कभी कभी 27 या 32 महीने तक भी चल सकती है। इसकी जो दवाइयाँ होती है टॉक्सिक बहुत होती है, वो मेडिसिन का टॉक्सिक इफेक्ट बहुत हो जाता है और ये सेकंड लाइन दवा जो है इनको टॉक्सिक इफेक्ट के कारण उसको टॉलरेट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है पेशेंट को। तीसरी बात है कि दवा का जो कॉम्बिनेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट बन जाता है। बार बार उसको जब बदली होती है, कोई आगे पीछे वाले हो जाते हैं और ये सब ढूंढने के लिए कई बार ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, एक्सरेज, एमआरआई, इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस करते रहना चाहिए कि जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में भी होते हैं, फिर भी आने जाने का और अपना काम से छुट्टी लेना वगैरह ये सब कॉस्टली पड़ जाता है। इस एक्सपेंसिव लाइफ दवा के कारण, साइड इफेक्ट के कारण पेशेंट बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि एडवर्स इफेक्ट जो है उन्हें उसके लिए भी दवा देना पड़ता है, वो दवाइयाँ खाते खाते वो तंग आ जाता है। तो इसका सक्सेस रेट है वो बहुत कंपैरेटिवली कम है जो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मिलता है। फिर भी गवर्नमेंट अभी नई नई दवाइयाँ एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट में फ्री में मिल रही है, तो डेफिनेटली उसका पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो जब भी किसी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू हुआ, मतलब रिफॉर्म सेंसिटिव ड्रग का ऑर्गेनिजम्स उसके शरीर में है और उसने दवा का एडहेरेंस बराबर रखा, पूरी दवा खाया और पूरी दवा खाने के बाद अपना इम्यूनिटी ठीक रखा, तो वो पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो जाता है और नॉर्मल होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल, अगर आपने कम्युनिटी में ऐसे पेशेंट ही कि जिनको टीबी है या एमडीआर टीबी है, ऐसे पेशेंट का के कारण इन्फेक्शन
कंट्रोल में रहना चाहिए, मतलब ऐसे पेशेंट्स का कारण पेशेंट में कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और डायग्नोसिस, अगर किसी पेशेंट्स का डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है तो उसमें एमडीआर टीबी भले हो, वो पेशेंट को इम्प्रूव होने के लिए, प्रॉम्प्टली इम्प्रूव होने के लिए दिक्कत नहीं आती है, और पेशेंट की दवाइयाँ भी कम चलती है, स्पेशलाइज दवा मिलती है, उसको स्पेशलाइज केयर दे सकते हैं, और सपोर्ट भी अच्छा मिलने के बाद वो डेफिनेटली ठीक होते हैं। बार बार डॉक्टर्स को कंसल्टेशन और स्पेशलिस्ट के पास गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस तो चाहिए। इसी तरह की ट्रीटमेंट, इसी तरह की जानकारी के लिए आप टीवी